अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ईरान के खिलाफ जंग में डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट डाले गए। करारदाद डेमोक्रेटिक्स की जानिब से पेश की गई थी। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। स्पीकर माइक जॉनसन और बेशतर रिपब्लिकन अरकान ने ईरान से मुताल्लिक करारदाद की मुखालफत की। चेयरमैन खारजा उमूर कमेटी ब्रायन मस्ट ने करारदाद पर वोटिंग को गैर जरूरी इक़दाम करार दिया। बमबारी से ज्यादा हमारी नाकाबंदी मौसर साबित हुई है। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब है। मुआहदे होते ही आपने हरमुज मुकम्मल खुल जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, हो सकता है हफ्ते के आखिर तक ईरान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। सदर ट्रंप ने कहा, हमने पहली बार हिजबुल्लाह से भी बात की है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई। इसराइल ने भी लेबनान पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई है। ये बात वाज़ेह है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान का अफजोदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी हिजबुल्लाह की जानिब से मुकम्मल फायरबंदी पर मुनहसर है। जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। इसराइल और लबनान ने आइंदा भी बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। एलामिया के मुताबिक इसराइल और लबनान के दरमियान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर डेडलॉक। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की कमेटी को बजट पर हतमी फैसले से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का बजट पर हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करने का फैसला। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर हुकूमत से बातचीत करेंगे। बिलावल भुट्टो 6 जून को गिलगित से इस्लामाबाद वापस पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। अठारहवीं तरमीम ने सूबे को जो इख्तियार दिए हैं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मेरा गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाएगा। कोई आपको तोहफा में या प्लेट पे हकूक नहीं दिलवाते। आपने हमेशा अपना हक के लिए जिद्दोजहद करना पड़ता है। कोई भी प्लेट में रखकर आपको हुकूक नहीं देगा। गिलगित बल्तिस्तान मजबूत होगा तो इस्लामाबाद को फायदा होगा। जीबी को 18वीं तरमीम जैसे इख्तियारात दिलवाऊंगा। बिलावल भुट्टो का इजलास में खिताब, कहा वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है जल्द अज जल्द दियामल भाषा डैम को मुकम्मल करें। कुछ जमातों के लोग कहते हैं हमने वो किया ये किया। उन्हें बताना चाहता हूँ कि ट्रेन, मेट्रो वगैरह सदर आसिफ अली जरदारी की वजह से है। आसिफ जरदारी सीपैक नहीं लाते तो आप मेट्रो नहीं चला सकते थे। 18वीं तरमीम ना करते तो ये मोटरवे वगैरह नहीं बना सकते थे। तुम्हारे एब्सोल्युटली नॉट से पहले एक सदर ने लात मारकर गैर मुल्की अड्डे बंद कराए थे। आसफा भुट्टो जरदारी ने हुंजा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, मुखालफीन आपके पास आकर बड़े बड़े दावे करेंगे, बंद दरवाजे के पीछे आपके हुकूक का सौदा कर देंगे। बिलावल वाहिद लीडर हैं जो अवाम के मुस्तकबिल का सोचते हैं। इस्लामाबाद मानेगा नहीं तब तक ना गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा, ना इस्लामाबाद तरक्की करेगा। वो अपनी तकरीर में जो वो ताना प्राइम मिनिस्टर को या इस्लामाबाद को दे रहे हैं, अगर कराची को सामने रखा जाए तो वो सारी चीजें वो उनकी तरफ आती है। 18वीं तरमीम यहाँ पे सूबों को कुछ इख्तियारात देती है, वहाँ पे कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। वहाँ पे जाके सिर्फ तकरीर करने से तो फंड में इजाफा नहीं हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद में दरार, नून लीग और पीपी आमने सामने आ गए। बिलावल भुट्टो को 18वीं तरमीम पर इस्लामाबाद को सूबों को हकमियत तस्लीम करने का मशवरा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, 18वीं तरमीम ने सूबों को इख्तियारात के साथ जिम्मेदारी भी दी है। जीबी में जाकर सिर्फ तकरीर करने से फंड्स में इजाफा नहीं हो सकता। बिलावल जिन बातों का जिक्र करते हैं वो सब कराची में उन पर लागू होती हैं।
कराची को चलाना है तो अलग बल्दियाती निज़ाम देना होगा। जितने मसाइल हैं वो उसके हल में खुद मुख्तार भी हों। सूबों के मौजूदा निज़ाम में मुनासिब तब्दीली की जाए तो आसानी होगी। बल्दियाती इदारों को इख्तियार देना होंगे या फिर इंतजामी बुनियाद पर डिवीजन करना होगी। प्रोग्राम ऑन माई रडार में गुफ्तगू, कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेपनाह करप्शन है। पंजाब की हद तक डेटा ठीक नहीं, ये लोगों को भिखारी बनाने वाली बात है। 3 महीने में 13 से 17 हज़ार दें तो उसका क्या फ़ायदा। BISP के दौरान गुर्बत बढ़ी है, ख़त्म तो नहीं हुई। इसहाक डार और PP वफ़द में मुलाकात, बजट पर इख्तलाफात बरकरार। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की मुलाकात में पेशरफ ना हो सकी। ज़राए का कहना है मामला सीनियर क़यादत की सतह पर ज़ेर बहस आएगा। इसहाक डार बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। PP और हुकूमती सीनियर क़यादत में अगले 2 रोज़ में एक और मुलाकात मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में बताया गया, वफाकी बजट 10 जून बरोज़ बुध को पेश करने की मुतफ़िक़ा सिफारिश वज़ीर आज़म को तजवीज़ भिजवा दी गई। मुलाकात में अवामी फलाह और पायदार इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी की बजट टीम वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल से मिली। PP ने वज़ीर प्लानिंग को PSDP फंड्स के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। एहसन इकबाल ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वफाकी बजट 10 जून को पेश करेंगे। पूरी कोशिश है कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की यकीन दहानी, कहा IMF इत्तेहादी हुकूमत और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। इन्फोर्समेंट और टैक्स नेट वसी करके टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर्स की जो कमिटमेंट है कि 300 अरब रुपए की उन्होंने कमिटमेंट की है AI और AI रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, आई थिंक ये बहुत ही एक इनकरेजिंग चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े। अगर इस तरह की पॉलिसीज़ आएंगी तो ग्रोथ की जो परसेंटेज है उसमें भी बेहतरी आएगी। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसी से मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। ऐसी सनतों के फ़रोग के लिए कोशिश हैं जिनसे मुल्की पैदावार बढ़े। वज़ीर आज़म की मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत दारी माशी तरक्की की ज़मानत है। पाकिस्तान रेलवे के तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, रेलवे के मेगा मनसूबों के लिए बजट फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम जारी मनसूबों में आलमी मयार, इंतज़ामी शफाफियत और कारकर्दगी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 605 अरब रुपए टैक्स वसूल कर रही है। बजट में 1,15,000 रुपए माहाना आमदन वालों को टैक्स छूट दी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में बजट सेमिनार से खिताब, कहा तनख्वाहदार तबके का टैक्स बराह रास्त तनख्वाह से कट जाता है। हुकूमत जितने भी दावे करे असल मामला कुछ और है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए छोटे से बड़े वडेरे तक नेटवर्क बना दिया गया। IPPs माहिदों का फोरेंसिक ऑडिट हो जाए तो हुक्मरान लटक जाएंगे। हुकूमत बजट में पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज जंग दोबारा शुरू करने और किसी भी वक्त इसराइल पर हमले के लिए तैयार हैं। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो मुसल्लह अफ़वाज फैसला कुन जवाब देगी। अमरीकियों के साथ राबता मुनक़ता नहीं हुआ, लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ़ नहीं हुई। मुज़ाकरात की वापसी ईरानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में जंग के खात्मे से मशरूत होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी पर चीन का शदीद तशवीश का इजहार। फरीकैन से जंगबंदी बरकरार रखने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, ईरान में दोबारा जंग किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। तेहरान और वाशिंगटन को चाहिए वो बातचीत जारी रखें, किसी ऐसी कार्रवाई से गुरेज करें जो सूरत हाल को दोबारा कशीदा बना सकती हो।
चीन से शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक में हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मौजूद है। मुलाकात में कराकरम हाईवे रीअलाइनमेंट मनसूबे पर पेशरफ्त को तेज़ करने पर बातचीत। सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और दिफाई ताउन को फ़रोग पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल और अहम बैनुल अक़वामी पेशरफ्त भी ज़ेर बहस आई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे होगा। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बहस की जाएगी। कानून साज असम्बली का इजलास ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मुतफ़िका फैसले पर तलब किया गया है। कॉन्फ्रेंस में मुहाजिरीन नशिस्तों का मामला असम्बली के सुपुर्द करने का फैसला किया गया था। PIA की जद्दा से कराची की परवाज़ ने 17 घंटे ताख़ीर के बाद उड़ान भर ली। ज़राए के मुताबिक हज परवाज़ PK860 में 393 हजाज कराम सवार हैं। गर्मी और शदीद हब्स की वजह से हजाज कराम को शदीद परेशानी का सामना रहा। PIA का बोइंग तैयारा 777 एक माह से मेंटेनेंस के लिए हैंगर में खड़ा हुआ था। PIA इंजीनियर्स ने टेस्ट फ्लाइंग के साथ दोबारा चेकिंग के बगैर तैयारा हजाज कराम को लेने जद्दा भेज दिया। हजाज कराम को जहाज़ में बिठाया गया तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। हजाज कराम हब्स और गर्मी में जहाज़ में ही बैठे रहे, एहतजाज भी किया। गोमल यूनिवर्सिटी में जाली डिग्रियों और माली बेज़ाब्तगियों का स्कैंडल। 514 मशकूक डिग्रियों का इंकशाफ। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। अहम अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। जाली डिग्री केस में साबिक कंट्रोलर इम्तिहानात के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकारी रिकॉर्ड में सैकड़ों डिग्रियां मशकूक करार देकर मनसूखी की सिफारिश। पुलिस को तड़ियां लगाने कानून को चैलेंज करने वाली अनमोल उर्फ पिंकी का हुलिया ही तब्दील हो गया। जेल मुंतकली के बाद की तस्वीर ARY न्यूज़ पर। पिंकी ने बीमारी का बहाना बनाकर जेल से निकलने की कोशिश की। गुर्दे की तकलीफ बताकर मुस्तकिल अस्पताल में रहने का मंसूबा बनाया। ज़राए का कहना है पहली बार लंबे अरसे तक जेल में रहने के बायस पिंकी परेशान है। पुलिस ने पिंकी के सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। बताया सहूलतकार ज़िशान और सुहेल के मुख्तलिफ अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती है। अनमोल पिंकी शहर भर में करोड़ों रुपए की मुनशियात फरोख्त करती है। बैंक अकाउंट ज़िशान और सुहेल ऑपरेट करते थे। मुल्जिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा मुल्जिमा की फिजिकल कस्टडी की ज़रूरत नहीं, जब भी अदालत तलब करे मुल्जिमा को पेश किया जाए। अनमोल पिंकी के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है। हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात। KMC महकमा लैंड के डिप्टी डायरेक्टर नुमान को मुअत्तल कर दिया गया। बल्दिया और जमशेद टाउन के डिप्टी डायरेक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी। डिप्टी डायरेक्टर लैंड की जानिब से प्लॉट नंबर 39G4 की कंडीशनल NOC जारी की गई थी। हिल पार्क की सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ रात गए KMC का ऑपरेशन। हैवी मशीनरी की मदद से ज़मीन पर तामीर, दीवारों और कमरे को तोड़ दिया गया। मेयर कराची मुर्जा वहाब कहते हैं PECHS इंतजामिया प्लॉट के कागजात पेश ना कर सकी। विफाक को भी खत लिखा है, किसी को KMC की जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। हुकूमत पंजाब ने अदाकार फहद मुस्तफ़ा की दरख्वास्त पर सिनेमा घरों को रात 11 बजे तक खुले रहने की इजाज़त दे दी। फहद मुस्तफ़ा ने पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को ख़त लिखकर सिनेमा घरों के वक्त में नरमी की अपील की थी। लिखा था कि सिनेमा घरों की जल्द बंदिश की वजह से हाल ही में रिलीज़ होने वाली फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कारकर्दगी मुतासर हो रही है। पंजाब हुकूमत के मुस्बत जवाब पर फहद मुस्तफ़ा ने हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया और लिखा पंजाबी भाइयों सिनेमा घर रात तक खुले हैं, जाएँ फिल्में देखें। पाकिस्तान सीरीज जीतने की हैट्रिक करेगा या ऑस्ट्रेलिया फिर करेगा सरप्राइज। वनडे सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मार्के का मैदान आज लाहौर में सजेगा। 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर।
पहले वनडे में नाकामी के बाद कैंगरूज ने जबरदस्त वापसी करते हुए ग्रीन शर्ट्स को 41 रन से शिकस्त दी। नाकिस विकेटों के बाद हेड कोच खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस का भी दिफा करने लगे। माइक हैसन ने शादाब खान को बॉलिंग के बजाय बैटिंग ऑलराउंडर करार दे दिया। अनोखी मंतक पेश करते हुए कहा, शादाब अब स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं बल्कि बैटिंग ऑलराउंडर बन चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को क़यादत से फारिग कर दिया गया। भारतीय मीडिया का दावा, मिडल ऑर्डर बैटर टीम में जगह भी बरकरार नहीं रख पाएंगे। रिपोर्ट्स में बताया गया है सूर्य कुमार को खराब फॉर्म के सबब ड्रॉप किया जा रहा है। भारतीय टीम रवमा आइलैंड से 2 और आइंदा माह इंग्लैंड से 5 T20 खेलेगी। लॉर्ड्स ग्राउंड का क्रिकेट की तारीख में नुमाया मकाम। तारीखी मैदान रिकॉर्ड 150वें टेस्ट की मेज़बानी करेगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से शुरू होगा। लॉर्ड्स में सेंचुरी बनाना और 5 विकेट लेना बड़ा एहसास है। जो भी ये कारनामा करता है उसका नाम बोर्ड पर सज जाता है। लंदन आने वाले सियाह ग्राउंड का खुसूसी टूर करते हैं। खूबसूरत स्टैंड्स, सब्ज चमकती घास और फुल हाउस इस ग्राउंड को दुनिया भर में मुमताज़ बनाती है। एक और शॉट और इस बार मिड विकेट की जानिब से ना होगा और लीजिए इस गेंद को भी मिड विकेट के ऊपर से इस बार की और लीजिए ये छक्के के लिए गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। मार्का हक T20 नुमाइशी मैच प्राइम मिनिस्टर 11 ने सेलिब्रिटीज 11 को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर 11 ने 186 रन का हदाफ आसानी से 17वें ओवर में हासिल किया। हसाम ने 74 और सलमान ने 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। वफाकी वजीर अता तारड़ गोल्डन डक पर क्लीन बोल्ड हुए। बूम बूम आफरीदी की सेलिब्रिटीज 11 पहले खेलकर 185 रन बना सकी। मैच में मार्का हक की कामयाबी का जश्न मनाया गया। शहीदों को खराजी अकीदत भी पेश किया गया। तारीख का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप पहली बार 48 टीमों में जंग छिड़ने को तैयार। एक्शन के आगाज में बस 8 दिन का इंतजार। मेजबान अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में गहमा गहमी अरूज पर। टीमों की आमद जारी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुपरस्टार मेसी की भी शिरकत। वर्ल्ड कप ट्रॉफी अमेरिका के म्यूजियम ले जाई गई। में न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी और जर्मनी के आलमी कप फातेह खिलाड़ी ट्रॉफी टूर में शरीक हुए। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला 11 जून से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए ईरानी टीम को मैक्सिको के वीज़े जारी कर दिए गए। तुर्की में मौजूद ईरानी टीम आज अंतालिया में फ्रेंडली मैच के बाद हफ्ते को अपने बेस वेन्यू मैक्सिको रवाना होगी। मेगा इवेंट में ईरान के तीनों ग्रुप मुकाबले अमेरिका में शेड्यूल हैं। वर्ल्ड कप की आमद। पाकिस्तान के मिनी ब्राजील में रौनक लौट आई। कराची का इलाका लियारी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इस्तकबाल के लिए तैयार। मोहल्ला अली मोहम्मद की दीवारों पर दिलफरेब रंग। फुटबॉल लवर्स के चेहरों पर मुस्कुराहटें और जोश 7वें आसमान पर। ब्राज़ील का है अव्वल नंबर। अर्जेंटाइन और पुर्तगाल के चाहने वालों की तादाद भी कम नहीं। नौजवान अपने स्टार्स की जर्सियों में दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, सकाफत और शनाख्त का हिस्सा है। पाकिस्तान ने जापान में जारी अंडर 18 एशिया हॉकी कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान ने तीसरे ग्रुप मैच में बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। अब्दुल्ला अवान ने 2 गोल स्कोर किए। कौमी जूनियर टीम ने ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान सेमीफाइनल में भारत के मद्दे मुकाबले आएगा।